हमें ये 5 सब्जियां भूलकर भी नहीं खानी चाहिए, वरना हमें बहुत गंभीर बीमारियां हो जाती हैं। गर्मियों में हमें कौन-कौन सी अलग-अलग सब्जियां खानी चाहिए, जिससे हमारी बॉडी ठंडी रहती है, बहुत ही कूल रहती है और हमारा ये वेट लॉस करने में भी हेल्प करती है। वो सब्जियां हम देखेंगे, ये सारे गुण जिसमें होंगे। चलिए हम शुरू करते हैं। गर्मियों में जिन सब्जियों को बिल्कुल नहीं खा सकते हैं, नहीं खाना चाहिए, उनमें पहले नंबर पे आती है लहसुन। वैसे देखा जाए तो आयुर्वेद में इसे अलग ही महत्व दिया गया है। कई सारी बीमारियां ऐसी होती हैं जिनको ये नष्ट भी करता है। लेकिन जब गर्मी का मौसम आता है, अगर बहुत ज्यादा गर्मी पड़ रही है और आप लहसुन खाते हैं, तो जनरली ये सब्जी जो होती है, ये आपकी गर्मी को और बढ़ा देती है। तो इस वजह से इसको गर्मियों में कम करना चाहिए। ये अंदर से भी आपको गर्म रखेगी, बाहर से भी गर्मी है, तो इसकी वजह से आपको गर्मियों से जितनी संबंधित दिक्कतें हैं, वो सब आपको होने लगेंगी। क्योंकि अगर आप ज़्यादा प्रमाण में लहसुन खा लेंगे, तो इससे आपकी बॉडी में पित्त बढ़ जाएगा। पित्त जैसे ही बढ़ता है, आपके बॉडी में पेट में एसिडिटी शुरू हो जाती है, ब्लॉटिंग की प्रॉब्लम आती है, पेट में दर्द होता है, मरोड़ की प्रॉब्लम होती है, लूज मोशन, ये सब कुछ हो सकता है। ये हमारे खून को भी खराब करता है और इसके कारण ही स्किन में खुजली शुरू हो जाती है। इससे किडनी में इन्फेक्शन भी हो सकता है, यूरिन में जलन की समस्या बहुत देखी जाती है। ये प्रॉब्लम सारी जब बढ़ने लगती है, तब हमें पता चलता है कि हमने गलती कर दी, इस वजह से ये गलती ना करें। आज अगर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर आप इसको लेते हैं, तो फिर समर में, गर्मियों में मतलब, ये सारी दिक्कतें आपको शुरू हो जाएंगी। तो इसलिए जो गर्मियां जब ज्यादा पड़े तब इसको ना खाएं, बाकी आप खा सकते हैं। नंबर 2 पे जो चीज आती है वो है पालक। पालक तो सुनने में लगता है बहुत ज्यादा फायदेमंद होती है, बहुत ज्यादा गुणकारी है। हाँ, ये होती है, लेकिन गर्मियों में इसको ज्यादा नहीं खाना चाहिए। पालक में वैसे तो ढेर सारे औषधीय गुण पाए जाते हैं, लेकिन आप अगर इसे ज्यादा मात्रा में खाते हैं गर्मियों में, तो इसमें ऑक्सिन एसिड पाया जाता है और ये क्या करता है, ये बॉडी में कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन को कम कर देता है। मतलब हमारी बॉडी कैल्शियम कम एब्जॉर्ब करती है, कम सोखती है, ऐसे मान लो। और गर्मी में ये हमारी बॉडी में कैल्शियम की कमी होने लगती है और कैल्शियम गर्मी में ज्यादा चाहिए। तो ऐसे में क्या होता है कि अगर आप इसको खाते हैं, तो फिर आपकी बॉडी में कैल्शियम कम होने लगेगा, हड्डियों में दर्द शुरू हो जाएगा, आलस आएगी, बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। तीसरे नंबर पे जो चीज आती है, जो सब्जी आती है, वो है बैगन। बैगन बहुत ज्यादा तो कभी नहीं खाना चाहिए, गर्मियों में तो इसको बहुत ही कम खाना चाहिए। बैगन की जो तासीर होती है, ये गर्म होती है और गर्म की तासीर वाली सब्जियां, बैगन जैसे, ये आपको गर्मी में बिल्कुल नहीं खाना चाहिए। इससे गैस बढ़ जाती है, एसिडिटी बढ़ती है और अगर आप बैगन ज्यादा खाते हैं, तो आपको जब डिहाइड्रेशन होता है, तो इसके बीज से आपके किडनी में पथरी भी बनने की संभावना रहती है। तो इस वजह से, जिसको किडनी स्टोन्स कहते हैं, तो बैगन की सब्जी आप ना ही खाएं, इसको अवॉइड करें। अगले नंबर पे, चौथे नंबर पे जो चीज आती है, जो सब्जी आती है हमारी, वो है फूल गोभी। फूल गोभी भी गर्म तासीर की होती है। गर्मियों में गर्म तासीर की सब्जियां मैं बता रहा हूँ, ये पेट में दर्द पैदा करती हैं, गैस, एसिडिटी, गैस, ये सब बढ़ाती हैं। तो इस वजह से इसको भी आप ना खाएं। अगले 5वें नंबर पे जो सब्जी आती है, वो है मूली। सुनने में तो लगता है कि मूली बहुत अच्छी होती है, लेकिन गर्मियों में इसको ज्यादा नहीं खाना चाहिए, क्योंकि गर्मियों में ज्यादा खाने पर ये एसिडिटी बढ़ा देती है और जिन भाई बहनों को पहले से ही पित्त की प्रॉब्लम है, उनको तो और ज्यादा बढ़ा के ये करेगी, परेशान कर देगी। तो इस वजह से इसको ज्यादा ना खाएं। इसके साथ ही ये आपको डिहाइड्रेशन की प्रॉब्लम भी देती है और गर्मियों में डिहाइड्रेशन का बहुत ज्यादा प्रॉब्लम देखने को मिलता है, इसलिए साथ में आप इसको ना खाएं। और ये इन्फेक्शन भी थोड़ा थोड़ा बढ़ाती है, स्किन रिलेटेड दिक्कतें हो जाती हैं, जैसे कि रेडनेस आ जाती है, खुजली होने लगती है, पिंपल्स गालों पे पड़ने लगते हैं, ये सारी दिक्कतें होती रहती हैं। तो मूली खाना जिनको पसंद है, तो गर्मी में आप इसको बंद कर दीजिए। छठे नंबर पर जो चीज आती है, वो है मशरूम। आजकल कई घरों में देखा जाता है कि एक फैशन के तौर पर वो डिब्बा वाला पैकेट बंद मशरूम लाते हैं, उसको फ्रिज में रखते हैं और सब्जी उसकी बनाकर खाते हैं। कोई बात नहीं, आप इसको गर्मियों में मत खाएं, आप इसको ठंडियों में खाएं। आप इसको जब बहुत ज्यादा गर्मी ना हो, बहुत बहुत थोड़ी थोड़ी स्टार्टिंग हो, तो खा सकते हैं, लेकिन गर्मी में मत खाएं। नहीं तो इससे दिक्कत क्या होती है, कई सारी दिक्कतें होती हैं। पेट में मरोड़ उठता है, दर्द उठता है और पेट में गैस बनती है, खुजली की समस्या हो जाती है गर्मी में। तो इस वजह से इसको आप ना खाएं। मशरूम जो है, ये वैसे तो इसमें पोषक तत्व होते हैं, लेकिन गर्मियों में नहीं खाना चाहिए। और आखिरी नंबर के लास्ट में हमारी आती है हरी मिर्च या रेड मिर्च, लाल मिर्च।
इसको भी आपको कम करना है, क्योंकि धूप जब ज़्यादा होती है, गर्मी ज़्यादा होती है, तो पहले से ही हमारे शरीर में पित्त काफ़ी रहता है और ऊपर से पित्त बढ़ाने वाली जो चीज़ें हैं जैसे मिर्च हैं, इनको आप खाएँगे तो पित्त बढ़ जाएगा और पित्त बढ़ने से जितनी समस्याएँ होती हैं, सब आपको देखने को मिलेंगी, सबको झेलना पड़ेगा। तो इसी वजह से आप इनको ना खाएँ। और अब मैं बताता हूँ कि जो सब्जियाँ आपको खानी चाहिए, जो बॉडी को ठंडा भी रखेंगी और साथ ही साथ आपके वेट को कम करने में भी हेल्प करेंगी, वेट लॉस में भी हेल्प करती हैं। तो ये सब्जियाँ आपको खानी चाहिए, ये हेल्प करती हैं आपकी बॉडी को। पहले नंबर पर आती है भिंडी। भिंडी हमारे हेल्थ के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होती है, इसमें घुलनशील और अघुलनशील फाइबर दोनों तरह के फाइबर पाए जाते हैं। ये हमारे वेट को, वज़न को कम करती है और इसमें इसके साथ-साथ ही और भी एंटीऑक्सीडेंट बहुत सारे होते हैं, जो हमारी बॉडी को फ्री रेडिकल्स होते हैं, उनके नुकसान से बचाते हैं। ये हमारे जो हृदय की ताकत होती है, हार्ट हेल्थ जिसको हम बोलते हैं, उसके लिए भी बहुत अच्छी होती है। दिल के मरीज हैं, तो उनको भिंडी तो खानी ही चाहिए, मतलब भिंडी उनको ज़रूरी है, भिंडी उनको ज़रूर खिलानी चाहिए, ये बहुत अच्छी होती है। अगली जो है वो खीरा है। गर्मियों में खीरा वैसे हम देखते हैं कि ज़्यादातर लोग खाते ही हैं, लेकिन जो नहीं खाते हैं उनको भी खाना चाहिए, क्योंकि खीरे में 96% आपको देख करके पूरा चौंक जाओगे, समझ लो पानी ही है। इसमें 96% पानी पाया जाता है। 96%, 100 भाग में से 96 भाग सिर्फ पानी होता है। ये हमारी बॉडी को हाइड्रेटेड रखता है, ठंडा-ठंडा, कूल-कूल रखता है। इसके साथ ही ये हमारा पेट भरा हुआ भी महसूस कराता है। इसमें ढेर सारे फाइबर्स होते हैं। इसमें ज़्यादा पानी होने के कारण बार-बार कुछ खाने की हमारी जो भूख होती है, जो लालच होती है, जो अंदर से भूख लगती है, कुछ खाने का मन करता है, इससे हमको बचाती है। और साथ ही साथ ये वेट लॉस करने में भी बहुत अच्छा रिजल्ट देता है, तो इसको आप खाएँ, वेट लॉस करने में बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। इसके साथ ही अगर इसे आप रेगुलर यूज़ करते हैं, तो ओवरऑल हेल्थ आपकी बहुत अच्छी रहती है, आपकी हेल्थ बेहतर बनेगी और ये रायते में भी आप यूज़ कर सकते हैं, सलाद में यूज़ कर सकते हैं, ये किसी भी चीज़ के साथ आप खा सकते हैं, कोई भी खाना खा रहे हैं, खीरा उसमें शामिल कर लें। अगली जो चीज़ है, वो है लौकी। लौकी बहुत सारे बच्चों को पसंद नहीं होती है, लेकिन मैं बताऊँ कि लौकी बच्चों को ज़रूर खानी चाहिए, जो जवान लोग हैं उनको और बूढ़ों को, सबको बराबर मात्रा में खानी चाहिए, बहुत फ़ायदेमंद होती है। ये वेट लॉस करने में भी बहुत हेल्प करती है और इसमें भी 92% पानी होता है, तो ढेर सारा पानी और बहुत सारा फाइबर भी इसमें होता है, जो आपका फास्ट वेट लूज़ करने में हेल्प करता है। ये आपके पाचन को भी सुधारती है, साथ ही साथ इसमें आयरन भरपूर होता है, मैग्नीशियम भी होता है और इसके अलग-अलग औषधीय गुण होने के कारण ये ओवरऑल हेल्थ को बहुत अच्छा रखती है। अगली जो आती है वो आती है तोरी की सब्जी। तोरी की सब्जी भी बहुत लोग पसंद नहीं करते, लेकिन तोरी की सब्जी बहुत अच्छी होती है। मुझे खुद पर्सनली बहुत अच्छी लगती है खाने में भी और इसमें बहुत सारे पोषक तत्व होते हैं। मार्केट में ये सब्जी आराम से आपको मिल जाती है, इसमें कैलोरी काफ़ी कम होती है, फैट नहीं होता है, तो ये भी आपके जो वेट लॉस है उसमें बहुत ज़्यादा हेल्प करती है और इसमें आयरन भरपूर मात्रा में होता है, इस वजह से ये और ज़्यादा फायदा हमें करती है। गर्मियों में आप शिमला मिर्च भी खा सकते हैं, इसमें एक पोषक तत्व होता है जिसको ये मेटाबॉलिज्म को बहुत बूस्ट करता है, ये पाचन भी सुधारता है, ये वेट लूज करने में भी बहुत हेल्प करता है। तो ये सब्जियां आप जरूर खाएं, ये वेट लॉस में भी आपके हेल्प करती हैं। अब जो मैंने आपको बताई हैं ये हमारी जो सब्जियां हैं, जो भी खाने के लिए बताई हैं, इनके अलावा भी आप हरे पत्तेदार सब्जियां भी आपको खानी चाहिए। पालक को छोड़ करके बाकी सारी आप जो ग्रीन लीफ वाली पत्तियां होती हैं, आप हरे पत्ते वाली पत्तियां होती हैं, हमारी सब्जियां होती हैं, उनको आप खाएं पालक को छोड़ करके। आप लोग स्वस्थ रहें, तंदुरुस्त रहें, मस्त रहें, मेरा यही प्रयास है।